सो हेलो गाइस, वी आर बैक टू द अनदर व्लॉग। और व्लॉग जो है अम्मी पापा का हज पर जाने का आ गया है। सो लेट अपलोड इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। तो ये सब मेहमान अम्मी पापा से मिलने आ चुके हैं। सबसे पहले आई थी इफ़रा के, मेरी सिस्टर के ससुराल से, उसके फैमिली से मिलने के लिए। सो गाइस, जैसे कि नाश्ता हमने लगा दिया था, जैसे जैसे सब मेहमान आ रहे थे मिलने के लिए वैसे वैसे। और ये हो रहा है, देखो हमारी टकोली पहले ही गंजी हो गई क्योंकि ये सोच रही थी दादा गंजे होंगे उससे पहले मैं हो जाऊँ। एनीवेज, बाकी सब मेहमान आ चुके हैं। और ये देखो मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ, ये ना मुझे काट रही थी उंगली पे, तो मैंने इसको परेशान कर रही थी। देखो ये सब बहुत होशियार है। और क्या कहते हैं, अब ये देखो, ये ना कोई साउंड बज रहा था फ़ोन में, कोई म्यूज़िक सा बजा, इसने अपना नाचना शुरू कर दिया। गंजी मान जा। हुरैन नाश्ती रहेगी और फिर उसके बाद हमने दोबारा से नाश्ता लगाया। और फिर उसके बाद भाभी की फैमिली से आ गए थे नाश्ते में, हमने काफ़ी सारी चीज़ें लगाई थी। और ये बैठे हुए हैं भाभी के पापा, और ये हम सब बैठे हुए यहाँ पर अपनी डिस्कशन कर रहे थे। उसके बाद ये भाभी की अम्मी, भाभी के घर से भी काफ़ी लोग आए थे, तो भाभी की अम्मी जो है वो अम्मी को, हमारी अम्मी को हार बात मारती। ये बैठी हुई मेरी चाची, चाचा और मेरे भाई भाई सब बैठे हुए थे यहाँ पर। अम्मी खड़ी हो, खड़ी हो। अम्मी खड़ी हो। सो ये भाभी की अम्मी, हमारी प्यारी सी आंटी ने अम्मी को डाला था ये हार। और हमारी ये हुरैन देख रही थी कि क्या डाला है, तो अम्मी ने हुरैन के भी ये हार डाल दिया था और ये खुश हो रही थी। उसके बाद ये पापा के भी हार डाला। और फिर ये थोड़ा, ये फूलों वूलों की मालाएं जो है सभी आ रहे थे, सब लेकर आ रहे थे, सब डाल रहे थे। हुरैन घबरा रही थी फूलों की माला से। और ये रही मेरी भाभी, इनकी शिकायत रहती है तुम मुझे वीडियो में नहीं लेती हो, अभी भी कह रही थी, मज़े ले रही थी मैं इनसे। फिर भाभी के पापा ने पापा को मेरे ये फूलों की माला डाली और अम्मी की भी माला डाली। और हुरैन देखो कितनी ध्यान से देख रही है। उसके बाद क्या करा, पापा ने ये नोटों की माला उतार के गुड्डू अंकल को ज़बरदस्ती डालने लग गई। ये देखो दोनों के दोनों बहस कर रहे हैं कि मैं डालूंगा, मैं डालूंगा, पर वो बोले नहीं, जब तुम हज पर जा रहे हो राशिद भाई तो तुम ही डालो ये। तो ये इन्होंने ज़बरदस्ती फिर पापा के डाल ही दी। सो जैसे जैसे सब मेहमान आ रहे थे बहुत ही अच्छा लग रहा था और काफ़ी रौनक हो रही थी। तो फाइनली मेरी टर्न भी आई और मैंने भी फिर अम्मी और पापा के दोनों के ही फूलों की माला डाली। और मुझे बड़ा खुशी हुई, मैंने पापा को क्या दिया देखना ज़रूर। गाइस, टाइम हो रहा है 10 और खाना हमारा बन के आ चुका है। ये बना है कोरमा, बहुत ही बढ़िया कोरमा है। अब बस सबके लिए हम खाना लगाने वाले हैं। और ये बनी है बिरयानी, ओफो मैं इसे दिखाती हूँ, ये देखो। तो दोनों चीज़ें बन चुकी हैं और अंदर लगने वाला है खाना। बिरयानी चौरट और ये खाना खा रहे हैं सब। माशाल्लाह से उस दिन घर में अच्छी खासी रौनक हो गई थी, सब आ रहे थे, खा पी रहे थे, बहुत ही अच्छा माहौल था। तो सबको हम खिलाए जा रहे थे। उसके बाद फिर लास्ट में जब 1 डेढ़ बज गया था तो फिर हम घर वालों ने खाया खाना। फिर फिर खाने वाने से फ्री होके फाइनली लास्ट में हमने एक बार और पैकिंग खोली और चेक करा कि सब सामान, सब कुछ हमने सही से रख दिया नहीं रख दिया, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भी ऐसा होता है, कुछ ना कुछ याद रहता रहता है। सो हम पूरी पैकिंग एक बार चेक कर रहे थे कन्फर्म। ये है अम्मी जो हमारी ईद पे सूट पहनेंगी, ईद पे पहनेंगी, ये सूट है ये सुनने बना करते हैं। सो गाइस, सब बहुत थक गए थे और सब सो गए हैं। अब सीधा मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग।
सो हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और हम सब अभी धीरे धीरे सब उठना शुरू हो चुके हैं। मैंने सबसे पहले उठते ही अम्मी पापा के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया है, चाय बनाने के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, हमें 1 घंटे के अंदर अंदर एयरपोर्ट पहुँचना है। क्योंकि अम्मी पापा की फ़्लाइट का टाइम जो है वो 4 बजे के आसपास का है, तो उन्हें 12 बजे एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने वाला है और जाने में हमें 2 घंटे लग जाएंगे। तो मैं अभी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और बाहर हम सब उठ रहे हैं। सो रात को तो जितने मिलने आए थे वो तो मिलने आए ही थे। उसके बाद जब हम सुबह उठे तो सुबह भी हम मम्मी पापा से काफ़ी लोग मिलने आए। तो ये हमारी आंटी हैं, ये भी मिलने आई, और एक और जो बैठी हुई है वो भी मिलने आए। उसके बाद चाचा चाची भी आए, मैं उन्हें ले नहीं पाई, वो भी आए थे। फिर हमने क्या करा, जो हम खुद ब्रेकफास्ट करने वाले थे वो हमने लगा दिया सबके लिए कि अब तुम भी करो, ये देख सकते हो आप सब आ गए। और मैं नहाकर हो गई थी रेडी, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी और मैं पापा के पास चली गई। तो पापा बोले बेटे कोई नहीं। फिर उसके बाद मैं अम्मी के पास गई, अम्मी को मैंने गले लगाया और देखो आ गई है कि मुझे भी ले लो यार, मैं भी तो हूँ। फिर उसके बाद जो है फिर सबने लास्ट में पैकिंग वैकिंग सब देखी तैयार होकर। उसके बाद अम्मी हो गई बिल्कुल रेडी और निकल गए हैं अम्मी पापा को छोड़ने के लिए, और सब घर से जा चुके हैं। अब बस हम तीनों बहनों उतर रही हैं, ये देखो चप्पलें ढूंढ रही हैं और मैं नीचे उतर रही हूँ सब पापा से मिलने। बना रही हूँ क्या हुआ चलेगी। लो ये दे दी फुरकाना करना है। सो फाइनली हम चले अम्मी पापा को एयरपोर्ट के लिए छोड़ने। पर हम जैसे ही गली में उतरे तो गली में भी काफ़ी लोग आए हुए थे, सबसे पापा मिल रहे थे अच्छी तरीके से और कार हमारी थी रेडी। तो बस अब हम थोड़ी देर में निकलने वाले ही थे। चलो आंटी चल नहीं रही, आंटी चल नहीं रही आप क्यों? शीशे तो खोल दो भाई, बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है। और क्या खोलो ना। सो हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए और ये मेरे हाथ में फूल थे क्योंकि जिसने गली में पहनाए थे तो वो हमने फिर ऊपर नहीं रखे, फिर वो मैंने अपने साथ ही ले लिए। और गाइस जैसे ही हम निकले और काफ़ी 5 मिनट के रास्ते बाद अम्मी को एकदम याद आया कि हम 2 बैग जो है वो घर पर ही भूल गए थे। अब हम क्या करते, फिर हमने क्या करा, भाई को भेजा और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं उनका लाने के लिए। देख सकते हो हम सब बैठ गए। उसके बाद वो आ गए थे और हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। कहते हैं ना जब कुछ ना कुछ काम के लिए जा रहे होते हैं तो कोई ना कोई सीन होना ही होता है, या तो कुछ भूल जाओ या फिर हड़बड़ी ऐसा होता ही है कि हम कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। सो फाइनली गाइस एयरपोर्ट पहुंच गए थे और अम्मी का रोना हो गया था स्टार्ट। मैं सच में इस टाइम पे बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो सकती थी क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी और अम्मी को जो है खुशी खुशी हमें भेजना था। अम्मी रोना शुरू हो गई थी। अभी भाई भाभी भी बहुत रो रही थी। यार एक तो सब जाते हैं ना तो दुख भी बहुत होता है, पर ये अच्छी जगह जा रहे थे। भाई तो बहुत रो रहे थे। ये मोमेंट कुछ ऐसा था कि बस क्या कहें, पर ये दिल में खुशी भी थी कि अच्छी जगह जा रहे हैं। मुन्ने जा रही अम्मी, गले मिल लो, जल्दी से गले मिल लो, जा रही अम्मी।
फोटो नहीं आ रही, एयरपोर्ट आ गए हैं। तो फाइनली सब अंदर जा चुके हैं गाइस, और हम सब यहीं खड़े हैं। अब हम निकलेंगे घर की ओर। दिखाओ दूसरा, देखो ये देखो, कैसा लग रहा है? छोड़ के आ सकते हो, क्या बात हो गई? बाय बाय तो कर दो यार। एक तो ना अम्मी को इतनी जल्दी ले लिया, फिर इतनी जल्दी जल्दी करे तो फिर यहाँ पे अम्मी को मैंने बाय करा और हम फिर निकल गए थोड़ी देर बाद घर के लिए। मजा आ गया। तुम कब चलोगे? चलेंगे हम 3 महीने बाद इंशाल्लाह। ठीक है, हम भी चलेंगे। और बहुत मजा आया। अरे इकरा नहीं खोई भाई, इकरा अपने चाचा के साथ व्लॉग बना रही खड़ी थी। मजा आया छोड़ के? उमर भाई व्लॉग में ले रही, जल्दी बताओ मजा आया? और साथ चलोगे? ओए साथ चलोगे? फाइनली हमने अम्मी को अंदर छोड़ दिया है और हम बाहर आ गए हैं। तो अब हम जाने वाले हैं घर थोड़ी देर बाद। और एयरपोर्ट पे जो है बहुत ज़्यादा ही क्राउड था, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। सो अम्मी पापा को छोड़ के बहुत ज़्यादा अच्छा तो लगा कि अच्छी जगह जा रहे हैं, बट दुख भी बहुत हुआ। इसमें सबके इमोशनल मैंने सीन मोमेंट सबके कैप्चर करे हैं। और अब मिलते हैं सीधा घर पर आप लोग के। सो हमें जाना था वॉशरूम, और हम घर जाने से पहले पहले हम जा रहे थे वॉशरूम की तरफ। सो मुझे भाभी ने बुलाया, देखो इकरा क्या है। तो जैसे ही मैं वॉशरूम की तरफ गई तो हमने देखा यहाँ पे हमें सारे प्लेन्स जो हैं वो खड़े हुए दिख रहे थे। तो कितना अच्छा लग रहा था। इनमें से एक प्लेन जिसमें अम्मी पापा जाएंगे वो होगा। तो अम्मी पापा आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहे। फाइनली हमने अब मम्मी पापा को छोड़ दिया है और हम जा रहे हैं घर की ओर। इसके में चौक ये लगा ना रोने का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कुछ नया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। और क्या, बाय बाय। भाई मैंने तुम्हारे इमोशनल सीन भी डाल दिया। हेलो अब तुम्हारे। सो बाय, अल्लाह हाफिज।